प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी अभी अपनी बड़ी बेटी को दफन किया था और गम से निढाल बैठे फरमा रहे थे, ज़ैनब मेरी सबसे अच्छी बेटी थी, जो मेरी मोहब्बत में सताई गई और जिसे मेरी वजह से तकलीफ़ें दी गईं। नाज़रीन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी साहबजादी हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा अपने बाबा से मिलने के लिए मदीना जा रही थीं। उस वक्त वह हामला थीं। जालिम काफिरों ने बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा पर ऐसा कौन सा बड़ा जुल्म किया जिसके सबब उनका हमल ज़ाया हो गया और किस तरह उन ज़ख्मों की वजह से वह वफ़ात पा गईं। इन तमाम तफसीलात से आप आज की इस वीडियो में वाकिफ़ होंगे। आपसे गुजारिश है कि इसे आखिर तक ज़रूर देखें। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 बेटियां और 3 बेटे पैदा हुए। इन चारों बेटियों में सबसे बड़ी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा थीं। उनकी पैदाइश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से 10 साल पहले हुई थी। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो जैसे हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फ़ौरन इस्लाम कबूल किया, वैसे ही आपकी औलाद ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। उस वक्त हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र तकरीबन 10 साल थी। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह कम उम्री में अपने खालाजाद भाई अबुल आस बिन रबी से हुआ। अबुल आस हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के भतीजे थे, यानी उनकी बहन हज़रत हाला के बेटे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली तो हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा फ़ौरन ईमान ले आईं। नबूवत के बाद कुफ़ार मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप पर ईमान लाने वालों पर बेशुमार जुल्म ढाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहिबजादियां हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा अबू लहब के 2 बेटों के निकाह में थीं, मगर रुखसती नहीं हुई थी। अबू लहब ने अपने बेटों को हुक्म दिया कि वो दोनों को तलाक दे दें, और उन्होंने ऐसा ही किया। अबुल आस को भी कुफ़ार मक्का ने बहुत उकसाने की कोशिश की कि वो हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा को तलाक दे दें, मगर अबुल आस ने कहा, खुदा की कसम, मैं अपनी बीवी से कभी जुदा नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबुल आस के इस अखलाकी रवैये पर बहुत खुशी हुई, लेकिन इसके बावजूद अबुल आस ने इस्लाम कबूल ना किया और बुत परस्ती में लगे रहे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत फरमाई तो हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा मक्का में अपने ससुराल में थीं। मदीना की ज़िंदगी में इस्लाम और कुफ्र के दरमियान कई जंगें हुईं, जिनमें एक मशहूर जंग ग़ज़वा बद्र के नाम से मारूफ है। इसी जंग में अबुल आस कुफ़ार की तरफ से शरीक हुए। जब मुसलमानों को फतह हासिल हुई तो कुफ़ार के कैदी बना लिए गए। इन कैदियों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हो और दामाद अबुल आस भी शामिल थे। मुसलमानों ने फैसला किया कि फ़िद्या लेकर कैदियों को छोड़ दिया जाए। इस मौके पर हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने शौहर की रिहाई के लिए वो हार भेजा जो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उन्हें जहेज़ में दिया था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हार देखा तो आपकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि आपको हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की याद आ गई। ये मंजर देखकर तमाम सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हु भी मुतासिर हुए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम मुनासिब समझो तो ये हार ज़ैनब को वापस कर दो, ये उसकी माँ की निशानी है। अबुल आस का फ़िद्या ये हो कि वो मक्का जाकर ज़ैनब को मदीना भेज दे। सहाबा ने फ़ौरन अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इन्हें बग़ैर फ़िद्या छोड़ देते हैं। अबुल आस ने वादा किया कि वो हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा को मदीना भेज देंगे। जब वो मक्का पहुंचे तो वादे के मुताबिक अपनी अहलिया को रवाना किया। उनके भाई कुनाना बिन रबी उनके साथ गए। जब कुफ़ारे मक्का को पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी मदीना जा रही हैं तो वो गुस्से में उनका पीछा करने लगे। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ऊँट पर सवार थीं और हामिला भी थीं। हब्बार बिन असवद नामी एक शख्स ने उनके ऊँट को नेज़े से मारने की कोशिश की, जिसके नतीजे में हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ऊँट से गिर पड़ीं। इस हादसे में उनका हमल ज़ाया हो गया और वो शदीद ज़ख्मी हो गईं। इन्हीं ज़ख्मों की तकलीफ़ इन्हें ज़िंदगी भर रही, हत्ता कि इसी वजह से वो वफ़ात पा गईं। ज़रा सोचिए, एक हामिला औरत के लिए ये कितनी बड़ी आजमाइश थी। ना कोई दाया, ना कोई तबीब, ना कोई सहारा, मगर हज़रत ज़ैनब रदियल्लाहु अन्हा ने ये सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खातिर बर्दाश्त किया। किनाना बिन रबी ने तलवार और तीर उठा लिए और कहा
कि अगर कोई आगे बढ़ा तो वो उसे मार डालेगा। उसी वक्त अबू सुफियान वहां पहुंचा और कहा, भतीजे, अगर तुम इन्हें ऐसे ले जाओगे तो ये हमारी बड़ी रुस्वाई होगी। बेहतर ये है कि अभी वापस मक्का आ जाओ और बाद में रात के वक्त चुपके से इन्हें रवाना कर दो। किनाना ने ये बात मान ली और चंद दिन बाद रात के वक्त हजरत ज़ैनब रदियल्लाहु अन्हा को मदीना के लिए रवाना किया। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु अन्हु ने उन्हें हिफाजत से मदीना पहुंचाया। बाद में जब अबुल आस शाम की तरफ एक तिजारती काफिले में गए तो मुसलमानों ने उस काफिले पर हमला किया और माले गनीमत हासिल कर लिया। अबुल आस किसी तरह मदीना पहुंचे और हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के पास पनाह ली। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश की और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि अगर तुम इनका माल वापस कर दो तो ये तुम्हारे लिए बायसे अज्र होगा। तमाम सहाबा ने फौरन इनका माल वापस कर दिया। अबुल आस मक्का पहुंचे, सबकी अमानतें वापस कीं और कहा, ए अहले कुरैश, अब मेरे ज़िम्मे किसी की अमानत बाकी नहीं। सबने कहा, नहीं, खुदा तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुम बहुत दयानतदार हो। फिर अबुल आस रज़ियल्लाहु अन्हा ने ऐलान किया, सुनो, मैं मुसलमान होता हूँ। उन्होंने कलमा पढ़ा और मदीना हिजरत कर गए। ये वाक़या सन 7 हिजरी का है। चूंकि हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा और अबुल आस के दरमियान पहले शिर्क की वजह से जुदाई हो गई थी, इसलिए इस्लाम लाने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा इन दोनों का निकाह किया। लेकिन हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ज़्यादा अरसा जिंदा ना रह सकीं। वो ज़ख्म जिनकी तकलीफ़ उन्हें मक्का से रवानगी के वक्त पहुंची थी, आखिरकार जानलेवा साबित हुए। सन 8 हिजरी में वो अपने खालिक़े हकीकी से जा मिलीं। उनके गुस्ल का इंतज़ाम हज़रत उम्मे आयमन, हज़रत सौदा और हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना ने किया। जब गुस्ल मुकम्मल हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तहबंद अता फरमाया कि इसे कफन के अंदर पहनाया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। हज़रत अबुल आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें कब्र में उतारा। बाज़ रिवायात के मुताबिक खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कब्र में उतरे। जिस दिन हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी थे और आप फरमा रहे थे, ज़ैनब मेरी सबसे अच्छी बेटी थी जो मेरी मोहब्बत में सताई गई। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के बाद एक बेटा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और एक बेटी हज़रत इमामा रज़ियल्लाहु अन्हा बाकी रह गईं। अगर कहानी पसंद आई हो तो अगली कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें। फ़ी अमानिल्लाह।